इतनी गंद फैला रखी है, इतनी गंद फैला रखी है, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, उल्टे सीधे मेरे थंबनेल्स बना रहे हैं, तरीके से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं ना, और इतने गंदे गंदे थंबनेल्स टाइटल लिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। मैं खुद मतलब कभी कभी घिन आती है मेरे को कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। टाइम पहले भी ये केस हुआ था, उन्होंने मेरे लिए इतनी गंद फैलाई थी कि ये तीसरी शादी करेगी, ये वो करेगी। उस टाइम पे भी मैंने FIR वगैरह करी थी, उससे रुकी थी, फिर भी। जी हाँ फ्रेंड्स, सपना ने फाइनली उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया है जो लोग गलत गलत से थंबनेल लगा रहे थे और सपना को इतना टॉर्चर कर रहे थे। सपना ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपना पहुँच गई पुलिस स्टेशन, और जो लोगों ने सपना के साथ में ऐसा गलत गलत अफवाह फैलाए, उसके ससुर के बारे में गलत से थंबनेल लगाए, उसके बारे में FIR दर्ज करवा दी है। और हालांकि सपना के बारे में इस तरह से लोगों ने तमाशा बना दिया है, सपना को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। क्या इन लोगों के घर में कोई ऐसा सपना के जैसा नहीं है? क्यों सपना को आप लोग सोशल मीडिया पे परेशान किए हो और इस तरह के थंबनेल बनाते हो? क्या साबित करने वाले हो? और थैंक्स मनाइए लखनजीत भैया का, जो सपना के खून के रिश्ते होते हुए भी उसका साथ नहीं दिया, और लखनजीत भैया ने सपना का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सपना को इस सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, लेकिन यहाँ पे लखनजीत भैया बहुत ही अच्छे इंसान निकले, लेकिन उन पे भी एक लेडीज और जेंट्स ने इतना बड़ा सा रिश्ता बदनाम किया था। ऐसा लगा कि हमें तो बोलने में भी शर्म आती है। जो लखनजीत भैया और सपना के बारे में कहा था, एक भाई और बहन पे रिश्ते पे भी उंगली उठाई थी, ऐसा लोगों ने कहा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। यहाँ पे आज हम कोई टिप्स की वीडियो नहीं लाए, ना तो हम कोई ब्लॉग का चैनल लेकर आए। यहाँ बात हो रही सपना की, सपना की बात हो रही है। सपना के बारे में लोग गलत गलत से थंबनेल लगाते हैं। आज उसके पास में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, है ना? तो उसका पति नहीं, जब पति नहीं होता है तो जानते हो कोई उसके बारे में नहीं सोचता है कि वो सही भी बात कह रही है, लेकिन ये लगता है कि ये झूठ कह रहे हैं, क्योंकि उसका सपोर्टर नहीं है, मतलब पति नहीं होता है। तो लोग, हम ले लीजिए हैं, हम सच्ची बातें चाहे जितनी बोल लें, लेकिन लोगों को हम गलत लगेंगे। क्यों क्यों लगेंगे ये भी बताते हैं, क्योंकि हमारा पति नहीं है। पति होता तो लोगों को बातें, हमारी हर बातें सही लगती। तो ये चीज़ें सारी सपना पे हो रही, लेकिन सपना पे क्यों, हम पर भी होती हैं। हम आज बात जो कहते हैं वो लोगों को गलत लगती है। यही जो बातें हैं कुछ दिन पहले हम कहते थे तो लोगों को सही लगती थी, आज क्यों गलत लगती हैं? आज हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, हमारा पति नहीं है, तो लोगों को बातें हमारी आज गलत लगती हैं। चाहे जितना हम सत्य बोलें, चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन लोगों को बातें हमारी बहुत गलत लगती। यही चीज़ हो रही सपना के साथ में। सपना का पति नहीं है तो लोग क्या करें, उसके बारे में तरह तरह के थंबनेल डाल रहे हैं। यार, इस तरह के थंबनेल आप लोग डाल रहे हो, क्या आपके पास में बहन या बेटियां नहीं हैं? सपना को इस तरह से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? हम जानते हैं उसका सपोर्टर कोई नहीं, यहाँ पे उसका पति होता तो आज आप लोग इस तरह के थंबनेल बना रहे थे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने क्या सपना के थंबनेल बनाए थे? ऐसे ऐसे थंबनेल आप लोग बना रहे हो कि उसको देख के हम लोग भी शर्मा जाते हैं। हम लोग मतलब हर लेडीज, हर नहीं, जिसके पति होते उसको कुछ भी नहीं मालूम होता है कि पति जाने का क्या दुख होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि कैसा दुख होता है। लेकिन हम जैसे, हमारे भी पति नहीं है तो हमें महसूस होता है, कितना ख़राब लगता है जब हमारे पे उंगली उठाता है कोई, तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो आज सपना पे यही चीज़ें बीत रही हैं। आज हम लोगों की बातें सच होते हुए भी
झूठ लगती हैं लोगों को, वो भी अपने लोगों को। अपने लोगों को हम लोग सच्ची बातें बोलते हैं, लेकिन लोगों को झूठी लगती है, क्योंकि हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे पास कोई सपोर्टर नहीं है, हमारा जीवन साथी नहीं, इसलिए लोगों को गलत हमारी बातें लगती हैं। हम लोगों को क्या कुत्ता काटा है जो किसी के बारे में हम गलत बात बोलेंगे? नहीं ना। केवल हम लोगों ने क्या करते हैं, पति खो देते, इसलिए लोग हमें झूठा साबित कर देते हैं। तो यही हो रहा है सपना के साथ में। हर लेडीज़ के साथ में ऐसा होता होगा। जो लेडीज़ें विधवा है ना, उनके साथ में होता होगा। विधवा शब्द आप लोगों के लिए छोटा शब्द है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शब्द है। हम लोग जानते हैं कैसी हम जिंदगी काट रहे हैं। हर वक्त हमारे आंखों में आंसू रहते हैं, क्योंकि हम कोई हमारी बातें सुनने वाला नहीं है। आज सपना पे जो बीत रही वो भी हमारे पे बीत रही, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इस लड़ाई में हम लोग अकेले रहते, हमारी लड़ाई में कोई साथ भी नहीं देता। लेकिन आज क्या हुआ है, सपना के साथ में लखनजीत भैया हैं, उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के थंबनेल क्यों डालते हो? क्या हासिल करना चाहते हो आखिर? इसलिए क्यों उसको परेशान किए हो? बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, एक लेडीज है, उसके छोटी छोटी बच्चियां, वो जैसे अपना जीवन काट रही, काटने दो, किसी के बारे में ना कहो। हम जानते हैं कि सपोर्टर नहीं होता है तो दुनिया वाले भी नहीं समझते हैं, लेकिन आप लोगों से वो मदद मांग रही है, जो आप लोग उसके बारे में तरह तरह की चीज़ें डाल रहे हैं। वो एक तो बहुत ज़्यादा परेशान, दो पतियों का दुख, फिर छोटी छोटी बच्चियां। आप लोग तो जानते ही हो कि जिस लेडीज़ पे ऐसे दुख पड़ते हैं वो लेडीज़ करती क्या है। वो केवल जिंदा है, क्यों जिंदा है? अपने बच्चों के लिए। छोटे छोटे उसकी बच्चियां हैं, किसके सहारे छोड़ दें? तो आप लोग उसके बारे में ऐसी बातें ना फैलाएं। और आप लोग नहीं समझोगे, क्यों नहीं समझोगे कि आप लोगों पे बीता नहीं है? जब आप लोगों पे बीतेगा ना, तब समझोगे कि ये ज़िंदगी, जब जीवन साथी चला जाता है तो ये ज़िंदगी जो होती है तो बहुत लंबी होती है। ना हमसे कोई बोलने वाला होता है, ना हमारे दिल की कोई बात सुनने वाला होता है, ना तो हम किसी से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, हम किसकी राहें देखें? पति होता है तो राह देखते हैं, अभी आते होंगे, उनको खाना देना है, पानी देना है, ये करना है, वो करना। अब किसका देखें, किसका इंतज़ार करें? कौन आने वाला? कोई नहीं। तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं। हमारी उम्र है ऐसी ज़िंदगी काटने वाली? क्या सपना की उम्र थी? तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी काट लें। कोई हमारा दुख सुनने वाला है? आज हम दुख भी सुनाएंगे ना, तो तब भी लोगों को गलत लगेगा। आज सपना जिस हाल में है उसी हाल में हम हैं। हम क्या सुखी नहीं हैं? हम आज बातें कोई कहते हैं तो वो भी बातें लोगों को बहुत गलत लगती हैं, तो हम अपने दिल में दबा के रखते हैं कि सारी बातें अपने दिल में रखेंगे। लोग कभी ये ना कह पाएंगे कि वो थी तो उसको हम तकलीफ़ नहीं दे पाए। अच्छे से आप लोग मुझे भी तकलीफ़ दीजिए। और सपना पे जो बीत रही, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम लोग जीवन साथी खोए बैठे हैं, ऐसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो सपना का दुख हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और हम जैसी लेडीज़ें होंगी वो भी बहुत ही अच्छे से ये दुख समझ सकती हैं कि जीवन साथी खोना बहुत बहुत मुश्किल का काम होता है। रो लेते हैं, आँखों में आंसू भी आते हैं, आंसुओं को पोंछ लेते हैं। रात में नींद नहीं आती है तो बैठ जाते हैं, सोचते हैं हम क्या गलत किया था कि इतनी सी ज़िंदगी में इतना दुख पाए हैं। बच्चों के आगे हम हंस लेते हैं, क्योंकि बच्चे ना हमारे परेशान हैं। इसी तरह की ज़िंदगी सपना भी झेल रही है। तो प्लीज़ आप लोग सपना के बारे में ऐसे थंबनेल ना लगाइए। आपके घर में भी बहू बेटियां हैं और एक लेडीज है, वो इतनी दुखी है, तो उसके बारे में ना कहिए। उसके बारे में आप लोग कहते हो तो क्या हम लोग अलग से हैं?
हम भी तो सपना जैसी हैं। हालांकि जानते हैं कि एक विधवा ज़िंदगी आसान नहीं होती है जीना। ये चीज़ें हमसे बेहतर कोई नहीं जानते। केवल होठों पे मुस्कान रखते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए माथे पे बिंदी लगाते हैं कि हमारा चेहरा देख के हमारे बच्चे ये ना सोचे हमारी मम्मा कैसी हो गई, इसलिए ये छोटी सी बिंदी लगाते हैं। और हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जीवन सारा चला गया, ये किसी को पता नहीं होता है हम कैसा जीवन काट रहे हैं। ये तो हम जानते हैं। कोई ना बोलने वाला, ना बैठने वाला, ना हमारा दुख समझने वाला। यहाँ पे जो सच्ची बातें बोलेंगे वो भी लोगों को गलत ही लगती हैं। तो इससे अच्छा है अपने होठों पे चुप्पी रखो और किसी से ना बात, ना चीत, ना कुछ। इससे हमसे ज़्यादा कोई दुख ये नहीं जानता है। सपना और हम दोनों लोग एक ही जैसे हैं। उस पर कुछ पड़ती है तो हमारे भी लगती है कि यार देखो उसको भगवान ने ऐसा दुख दे दिया छोटी सी उम्र में, तो हमें भी बहुत ख़राब लगता है। तो आप लोग उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी अफवाह ना फैलाएं। वो भी तो किसी की बच्ची है और किसी की माँ है। लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एक विधवा पे इस तरह के लांछन आप लोग मत लगाइए और किसी के भावनाओं से आप लोग ना खेलिए। जिसकी जैसी ज़िंदगी है उसको ऐसे ही चलने दो।